हेलो दोस्तों। मैं बात करने वाला हूँ महाभारत काल के समय की। आप जानते ही हैं, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही पाता है। बात है महाभारत काल की। कौरव व पांडव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हुए थे, जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा लेने के लिए सोचा। और द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरव और पांडव राजकुमारों से योधन को बुलाया और द्रोणाचार्य ने कहा, योधन, तुम इस नगर में जाओ और पूरे नगर से किसी एक अच्छे इंसान को खोजकर मेरे पास ले आओ। दुर्योधन नगर में पहुंच गया। पूरे नगर में घूमने के बाद वह द्रोणाचार्य के पास खाली हाथ लौटा और उसे उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं दिखा दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, अब तुम जाओ और पूरे नगर में कोई एक बुरा इंसान खोज के उसके यहाँ लेके आओ। युधिष्ठिर नगर में गए और काफी खोजने के बाद खाली हाथ लौटा और गुरु द्रोणाचार्य से बोला, गुरुदेव, मैंने पूरे शहर में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे एक भी बुरा इंसान दिखाई नहीं दिया। सभी शिष्य उत्सुकतापूर्ण सब देख रहे थे लेकिन उन्हें समझ में कुछ नहीं आया। तो राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें बताएं कि आप यह प्रयोग क्यों किया। क्यों दोनों राजकुमार बताए अनुसार अच्छे बुरे इंसान को ढूंढने लाने में सफल रहे। गुरु द्रोणाचार्य बोले, मैं तुम सबको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमें चारों तरफ दिखाई देता है। दुर्योधन के अंदर बुराई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान बुरे ही दिखे, कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। जबकि युधिष्ठिर के अंदर अच्छाई छुपी है, इसलिए उसे सभी इंसान अच्छे दिखे, इसलिए वह बुरा इंसान खोज पाने में असमर्थ रहा। इसी प्रकार हमारे भीतर भी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है, लेकिन हम अपने ऊपर किसको हावी होने देते हैं। आप खुद ही आकलन कर सकते हो कि आप कैसे इंसान हो। आप अपने चारों तरफ देखें, आपको किस तरह के इंसान ज़्यादा दिखते हैं। क्या आपको भी हर बुराई ही दिखाई देती है? अगर ऐसा है तो आपको अपना नज़रिया तुरंत बदल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यह दुनिया अपने स्वयं, इसलिए अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें, अच्छा महसूस करें, एहसासमंद रहें, दुनिया की खूबसूरती में विश्वास रखें। यकीन मानिए, यह दुनिया ऐसे ही बन नहीं जाती। क्या आप अपने काम को 100% दे रहे हैं? चलिए जानते हैं। किसी गांव में एक लड़का और एक लड़की साथ खेल रहे थे। लड़के के पास कांच की गोलियों का कलेक्शन था, लड़की के पास कुछ मिठाइयाँ थी। लड़के ने उस लड़की से कहा, यदि तुम मुझे सारी मिठाइयाँ दे दोगी तो मैं तुम्हें भी सारी कांच की गोलियाँ दे दूंगा। लड़की मान गई। लड़के ने चुपके से कुछ खूबसूरत और बड़ी कांच की गोलियां अपने पास रख लिया और बाकी बची वही उस लड़की को दे दी। लड़की ने अपने वादे के अनुसार सारी मिठाइयाँ उसे दे दी। उस रात लड़की शांतिपूर्वक सो गई, लेकिन लड़का सो नहीं सका, क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या लड़की ने उसे कुछ मिठाइयाँ छुपाई है, जिस तरह से उसने उस लड़की से सबसे अच्छी कांच की गोलियाँ छुपाई थी। दोस्तों, अगर आप किसी रिश्ते का अपना 100% नहीं देंगे तो आप हमेशा यह शक करते रह जाएंगे कि वह भी आपको उसका 100% नहीं दे रहा है। यह सब रिश्तों में लागू है, चाहे वो आपका प्यार हो, दोस्ती हो, पास कर्मचारी हो, परिवार हो या फिर दो देशों के रिश्ते। और वैसे हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि क्योंकि इस नज़रिए से कि अगले वाले को कुछ पता नहीं चलेगा और हम उसका फायदा उठाएं। भाई अगला वाला इतना विश्वास करके हम पे भरोसा करता है, और अगर हम ही उसके साथ धोखा करेंगे तो हमें भी
अपने आप पे